गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BLIS की डेटशीट। जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सअप किया है और कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये डेटशीट मेरे को सेंड भी की है और कहा है सर जून में एग्जाम आने वाले हैं, आप प्लीज़ इस डेटशीट पर एक वीडियो बनाइए। तो आज इसी डेटशीट पर मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें समझेंगे हम और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आपके 2 to 4 के प्रैक्टिकल, 2 to 9 के प्रैक्टिकल, BLI 230 इसके लिए वाइवा कब होगा, इंटर्नशिप होगी तो क्या हमें वाइवा देना होगा या नहीं देना होगा, मींस आपके एग्जाम किस तरीके से जाएंगे और कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे और कितने टाइम में आपको वो एग्जाम देना होगा, एग्जाम टाइमिंग क्या रहेगी और कितने मार्क्स हमें लेने हैं जिससे हम पास हो पाएंगे। इन सभी चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, जैसे कि जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे अब उनके बहुत मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, सर मेरे असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं, मेरे असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे हैं, मैं असाइनमेंट में फेल हो गया हूं या मेरे जो है रिपोर्ट का वाइवा नहीं हुआ। तो इनमें से बहुत सारे रीजन ये होते हैं स्टूडेंट्स, आप कहीं से भी असाइनमेंट ले लेते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं BLI 224, BLI 229, BLI 228, BLI 227 ये ऐसे पेपर हैं, इनके असाइनमेंट्स आपका कोई प्रोफेशनल ही बनाकर प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि BLI 228 में 2 पार्ट्स हैं, एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग वाला पार्ट है। आप लोग कहीं से भी असाइनमेंट ले लेते हैं और क्या होता है कि वो सेकंड पार्ट होता ही नहीं है। MLA के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस सोल्व करने होते हैं जिसे ChatGPT सोल्व नहीं कर सकती। BLI 227 है, टेक्निकल पेपर है आपका, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, उसके असाइनमेंट ChatGPT नहीं कर सकती। तो ऐसे आप BLI 224 का प्रैक्टिकल कैसे आप ChatGPT सॉल्व कर सकती है। और क्या होता है कि मार्केट में ऐसा है कि एक असाइनमेंट किसी को मिल जाए उसी की कॉपी करके, जैसे 2 to 4 की बहुत सारी ऐसे 200 में 500 में आप लोगों को सेल कर रहे हैं ये 2 to 4 2 to 9। मैं ओरिजिनल बनाकर प्रोवाइड करता हूं, मेरे उसमें ChatGPT नहीं होती है, ओरिजिनल होती है, गारंटी होती है। तो आप कहीं बाहर से बनवाते हो तो प्लीज इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी, आप डायरेक्ट नंबर लगवाने के चक्कर में कभी ना आए, वो टोटली फ्रॉड है। इग्नो में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि डायरेक्ट मार्क्स लग जाए। हाँ, कोई एक दो जगह क्या होता है कि कोई सेटिंग बन गई तो हो सकता है आपके मार्क्स अपडेट हो जाएं, अदरवाइज मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं। कितने ही स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज करते हैं और मैं कभी किसी को ये मैसेज नहीं करता मेरे से रिपोर्ट बनवा लो, मेरे से असाइनमेंट बनवा लो, मेरे से ये बनवा लो, वो बनवा लो। स्टूडेंट्स भरोसा करते हैं मुझ पर, इसीलिए मुझसे बोलते हैं सर आपके यहाँ अच्छे मिलेंगे, एक्यूरेट मिलेंगे, इसीलिए उनके मैसेजेस मेरे पास आते हैं। तो प्लीज आपको चीज मिलेगी, ओरिजिनल मिलेगी और इन फ्रॉड्स वगैरह से आप बचें। क्योंकि अभी तो आप चलो ठीक है आपने जमा करा दिए, बट जब जैसे जैसे एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट अपडेट होगा और रिजल्ट अपडेट में आपकी क्वेरीज होंगी बहुत सारी, आप ले लेंगे असाइनमेंट, आप ले लेंगे इंटर्नशिप रिपोर्ट, अल्टरनेटिव रिपोर्ट, कोई फोन भी नहीं उठाएगा जब आपका वाइवा आएगा, जब आपका वाइवा होगा, जब आपकी रिपोर्ट रिजेक्ट होगी। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। तो चलिए हम इस टेंटेटिव डेटशीट पर जिक्र करते हैं। तो एक डेटशीट मैं दिखा देता हूं जो स्टूडेंट ने मेरे को व्हाट्सएप भी की और मैंने भी देखा है। इग्नो की वेबसाइट पर मुझे नहीं मिली है, परंतु हैदराबाद का कोई रीजनल सेंटर है, उस रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर मुझे ये डेटशीट मिली है। तो एक बार देखते हैं उस डेटशीट को। ये स्टूडेंट डेटशीट है जो कि इग्नो की वेबसाइट पर तो नहीं कह सकते, परंतु इग्नो का ही रीजनल सेंटर है, उसकी वेबसाइट पर है। ये 18 फरवरी को रिलीज हुई है और इसमें गाइडलाइंस दी हुई है, बहुत सारी गाइडलाइंस दी हुई है और इसमें आपके पेपर भी दिए हुए हैं। क्योंकि इग्नो एक कोर्स तो चलाता नहीं है, इग्नो में बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो कंबाइंड डेटशीट है ये। इसकी जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, जहां जहां आपका एग्जाम होगा, वो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा अच्छे से रीड किया, रीड करके आपके सभी एग्जाम्स को मैंने निकाला और आपके लिए एक फ्रेश और बढ़िया डेटशीट मैंने बनाई है, जो मैं आपको, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स उनको और जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप इसे देख लेना अच्छे से। और अभी प्लीज आप समझना, क्योंकि वीडियोस पूरा नहीं देखते, मैंने प्रैक्टिकल की क्लासेस शुरू की हैं, 200 व्यूज 250 व्यूज, स्टूडेंट्स नहीं करता मन फिर बनाने का वीडियोस को, क्योंकि आप लोगों के लिए तो वीडियो बनाता हूं। और दूसरी एक बात, अगर यही कोर्स स्टूडेंट्स में पेड ले आऊं, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको परचेज करेंगे। मुझे पता है कंटेंट अच्छा है, आपको भी पता है कंटेंट अच्छा है, परंतु आप लोगों को फ्री की वैल्यू आई थिंक नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारी चीजें हैं आप देखते नहीं है। एग्जाम स्पेशल क्लासेस देखिए, उनके डिस्क्रिप्शन में फुल सिलेबस रिवीजन क्लासेस देखिए, और कल को अगर मैं इसका पेड कोर्स लाता हूं तो आप लोग परचेज करेंगे उसको।
तो प्लीज फायदा उठाइए इन चीजों का। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आप चलते हैं, अब हम चलते हैं हमारी डेट शीट में। तो स्टूडेंट्स जैसा डेट शीट है, इसमें से डेट शीट में से वो डेज मैंने निकाल दिए हैं और वो पेपर निकाल दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपके जो हैं ये डेट शीट है और जब कब कब आपके एग्जाम होंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है स्टूडेंट, BLIS और BLIS OL के स्टूडेंट्स के लिए सेम डेट शीट रहेगी और BLIS OL के जो स्टूडेंट्स हैं वो पेन पेपर मोड में एग्जाम दे सकते हैं और उन्हें पेन पेपर मोड में एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर पर जो एग्जाम देंगे वो आप सोच रहे हैं MCQ के रूप में आएंगे, नहीं, आपको कंप्यूटर पर टाइप करना होगा और क्वेश्चन पेपर आपके सामने और सभी की स्पीड नहीं होती है टाइपिंग की। तो ये थोड़ा सा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर कर लेना। BLIS OL और BLIS के लिए सेम डेट शीट रहेगी और BLIS OL के जो स्टूडेंट्स हैं वो पेन पेपर मोड में एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा एक बात, मार्च में अभी फॉर्म निकलेंगे आपके, मार्च में फॉर्म निकलने के बाद उन्हें अप्लाई करना होगा और ये जितने भी पेपर दिए हुए हैं, इंटर्नशिप रिपोर्ट या अल्टरनेटिव रिपोर्ट, ये 12 कंटेंट बनते हैं आपके, 12 के 12 की आपको फीस पे करनी है और टोटल फीस जो लास्ट ईयर लगी थी वो 2800 रुपये है। और अगर फीस में कोई चेंज होता है तो मैं वीडियो लेकर आऊंगा ही उसके लिए भी, और एग्जाम फॉर्म किस प्रकार से फिल करेंगे उसके लिए भी वीडियो लेके आऊंगा। तो इन सभी की आपको पहले फीस पे करनी है तभी आप ये एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि प्रैक्टिकल की तो फीस लगती नहीं, 224 229 की फीस लगेगी। वो जब वीडियो हम बनाएंगे और जब वो डेट शीट अनाउंस होगी तब हम जिक्र करेंगे, अभी हम इस डेट शीट पर है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें मैंने बताया कि आपका ये एग्जाम रहेंगे और कितने एग्जाम देने होंगे आपको टोटल 9 एग्जाम देने होंगे। और इसमें देखिए टाइमिंग क्या रहेगी स्टूडेंट, आपकी टाइमिंग रहेगी इवनिंग में 2 to 5, 2 बजे से लेके 5 बजे तक। और एक चीज बता दूं, ये जो डेट शीट है ये टेंटेटिव डेट शीट है, मींस संभावित डेट शीट है, परंतु आप इसे फाइनल समझे, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है बस। ये जो दिया हुआ ना 11 से की बजाय 10 को, 6 को, 8 को पेपर हो सकते हैं आपके, ठीक है। जैसे इग्नू की वेबसाइट पर आएगी वो डेट शीट उस पर भी जिक्र करेंगे, परंतु पेपर आपके इसी प्रकार से होने डेली बेसिस पर, कोई छुट्टी नहीं है, जैसा कि मेरा लास्ट एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2-3 साल से। तो इसमें फर्स्ट पेपर है आपका BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। जो फर्स्ट पेपर रहेगा वो कब होगा आपका इस डेट शीट के अकॉर्डिंग 11/6 को, मीन्स 11 जून 2025 को, और डे रहेगा वेडनेसडे, ठीक है स्टूडेंट। और ये आएगा आपका 70 मार्क्स का। कितने का पेपर देना होगा आपको, ये 70 मार्क्स का। और मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने इसमें 28, 40%, 33 नहीं है, 40% मार्क्स लेने ही होंगे आपको। और इंडिविजुअल असाइनमेंट जो सबमिट करेंगे आप उसमें भी मिनिमम आपको 40% लेने ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। और जो अच्छे असाइनमेंट सबमिट कराएगा, आपने अगर, मुझे लगता नहीं मेरे असाइनमेंट देखे होंगे आपने, असाइनमेंट्स जो अच्छे सबमिट कराएगा, बढ़िया सबमिट कराएगा, वो 30 में से ये 30 के असाइनमेंट है पर पेपर। आपका होता क्या है, 30 के असाइनमेंट प्लस 70 की आपकी थ्योरी रहती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप 35 ले लेते हैं, मीन्स 50% ले लेते हैं आप इसमें, और इसमें 80% ले लेते हैं, क्योंकि असाइनमेंट में 80% ले सकते हो, 90%, मोस्टली 85-90 मेरे असाइनमेंट्स के आते ही है नंबर। तो क्या होता है कि ये नंबर ले लेते हैं, तो 35 में ये 80% जोड़ दीजिए आप, 27 नंबर और जोड़ दीजिए इसमें, तो आपकी परसेंटेज कितनी अच्छी जाएगी, इस पर विचार करना। तो इसमें मिनिमम पास मार्क्स कितने चाहिए 28, और कितने का पेपर होगा 70 का। कब होगा 11 को। और कितना टाइमिंग मिलेगा इसके लिए 3 घंटे, 3 आवर्स का ये होगा आपका। तो अभी आपके ये सभी पेपर 70 नंबर के होंगे और 3 घंटे के होंगे, किस किस को छोड़कर, BLI 224 को और BLI 229 जो कि नीचे है, ये इसको छोड़ के, इस पर भी डिस्कस करेंगे। सेकंड पेपर होगा स्टूडेंट आपका वही 12 को, ये भी सेम 70 मार्क्स का, 28 मिनिमम लेने होंगे, 3 आवर्स टाइमिंग रहेगी। फिर बात करें हम BLI 223 की, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, ये कब होगा, ये होगा 13 को। और एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, आप एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, जो आपका दिल करे, जिसमें आपका दिल करे उसमें। जो आपकी आंसर शीट आएगी उस आंसर शीट में आपको क्या करना है, वहां ऑप्शन होगा कि आप ये वाला एग्जाम किस में देंगे, हिंदी में, तो हिंदी लिख देना, इंग्लिश में देंगे तो इंग्लिश लिख देना। ये आपको हर आंसर शीट में मिलेगा ऑप्शन। उसके बाद स्टूडेंट आप एग्जाम देंगे
4 BLI 224 ICT फंडामेंटल, ये स्टूडेंट कितने का रहेगा आपका 35 मार्क्स का, और पासिंग मार्क्स 14, और टाइमिंग 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। और कब होगा ये 14 को। ऐसे ये जो है ये 70 का है जो मैं बताता जा रहा हूं, आप ध्यान देना 224 की मैं बात कर रहा हूं। और फिर 15 को आपका है संडे, कोई एग्जाम नहीं होगा, डेली बेसिस पर एग्जाम है आपके ये। उसके बाद BLI 225, इंपॉर्टेंट बात, चाहे हिंदी के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश के स्टूडेंट हो, ये एग्जाम आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, ये ध्यान रखें, कोई चॉइस नहीं है इसमें, इंग्लिश में ही देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये कितने का होगा 70 का, पासिंग मार्क्स 28, टाइम कितना मिलेगा वही 3 आवर्स। उसके बाद बात करें BLI 226 की, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन सेंटर, ये कितने कब होगा ये 17 को होगा, कितने मार्क्स का 70 का, और कितने पासिंग मार्क्स हैं 28। उसके बाद बात करें BLI 228, इसके असाइनमेंट पर ध्यान देना स्टूडेंट, ये 2 पार्ट्स में होता है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग MLA के द्वारा कुछ क्वेश्चन सोल्व मिलते हैं, आप असाइनमेंट्स को लेते हुए ध्यान रखें इस चीज का। ये कब होगा ट्यूसडे को डे है, ये डेट शीट मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। उसके बाद है स्टूडेंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका BLI 229, BLIE 229, ये भी कितने मार्क्स का होगा स्टूडेंट 35 का, और कितना टाइमिंग मिलेगा आपको 1.5 आवर्स, और पासिंग मार्क्स 40%। तो स्टूडेंट इसमें क्या ये 35 का क्यों होगा आपका, क्योंकि भाई इसमें 35 का आपका प्रैक्टिकल है, 35 का प्रैक्टिकल है। क्या बताइए मुझे, चैट GPT आपके प्रैक्टिकल को बना सकती है? नहीं बना सकती। और जो आप बाहर से प्रैक्टिकल लेते हैं उसमें होता क्या है, एक ही PDF पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को दे दी जाती है, आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपकी पिक्स लगनी चाहिए, आपका डाटा होना चाहिए उसमें, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट इशू रिटर्न, ये सारी चीजें हो तो बेटर होता है प्रैक्टिकल BLI 229 का। तो स्टूडेंट इसमें आप समझ गए होंगे कब होगा, ये 19 को होगा और सैटरडे डे होगा। अब हम बात करते हैं BLI 227 की, BLIE 227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड प्रैक्टिस। देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बता रहा हूं आपको, ये पेपर है टेक्निकल, इस पेपर को बिना पढ़े आप क्वालिफाई कर ही नहीं सकते, मीन्स इसमें पास हो ही नहीं सकते। इसीलिए आपकी इजीनेस के लिए मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग BLI 227 के लिए सभी क्लासेस दी गई हैं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, इसमें ना ये मोटी मोटी 3 किताबें जो हैं ये होती हैं, घबराना नहीं इनको देख के, इनको डिक्शनरी की तरह यूज करना है, परंतु किस प्रकार से यूज करना है चैनल पे सब समझाया है। तो ये जो पेपर है ये टेक्निकल है, बेसिकली देखा जाए तो लाइब्रेरी साइंस की टर्म में यही प्रैक्टिकल पेपर है आपका, क्योंकि इसमें हमें क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग करनी होती है, परंतु इसके लिए अलग से वाइवा नहीं होता। 3 आवर्स सिटिंग थ्योरी की तरह पेपर होता है। और कितने पोर्शंस में होता है ये 2 पार्ट्स में होता है। 1.5 घंटे के लिए आपको एक पोर्शन मिलेगा पास हो, मतलब इसको सोल्व करने के लिए, और 1.5 घंटे के लिए आपको दूसरा मिलेगा इसको सोल्व करने के लिए। तो आप ये मानकर चलें, इसमें एक क्लासिफिकेशन और एक कैटलॉगिंग होगी, कैटलॉगिंग अलग करनी होगी, क्लासिफिकेशन अलग करनी होगी। और जो मैंने ये अभी आपको 3 किताबें दिखाई, ये मोटी मोटी 3 किताबें हर सेंटर पर अवेलेबल नहीं होती हैं। इसीलिए जब आपके थ्योरी के एग्जाम हो चुके होंगे उसके हफ्ता 10 दिन के बाद आप लोगों के ग्रुप्स बनेंगे, और ग्रुप्स बनकर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके पेपर होंगे। जैसे ये पेपर कब होंगे, 4 को, 5 को, 7 को, मैं बात कर रहा हूं टेंटेटिव डेट शीट की। इसमें कोई अगर चेंज होगा उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। तो जैसे 4 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्ट में पेपर होंगे। ये कुछ स्टूडेंट 1.5 घंटे कोई और पेपर करेंगे, जैसे कैटलॉगिंग करेंगे, और कुछ स्टूडेंट उसी टाइम क्लासिफिकेशन करेंगे। जो स्टूडेंट क्लासिफिकेशन करेंगे वो फिर बाद में कैटलॉगिंग करेंगे। तो ये जो पेपर है आपका 2 पार्ट्स में है और ग्रुप्स में होगा, और एक कंबाइंड सेंटर बनेगा। जरूरी नहीं है जहां आपने थ्योरी के एग्जाम दिए थे वहीं पर आपका ये हो, एक कंबाइंड सेंटर बन सकता है, एक अलग सेंटर आपको मिलेगा। मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। अगर आपको कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपके इन प्रैक्टिकल्स और इन थ्योरीज और इनकी
इंफॉर्मेशन मिलेगी। मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं, फ्लाइस एकेडमी, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है फ्लाइस एकेडमी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए। तो मैंने बताया ये 4 तारीख को, 5 तारीख को, 7 तारीख को। तो एक स्टूडेंट का मान लीजिए 4 तारीख को नंबर आ गया, तो घबराए नहीं, आपका हो सकता है 7 तारीख को नंबर आ जाए दूसरे स्टूडेंट का। तो आप ये ध्यान रखें, और ये इस डेट शीट के अकॉर्डिंग कब होगा, जुलाई में, ध्यान रखना है ये चीज। उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट BLI 224, BLI 229 प्रैक्टिकल की, क्योंकि ऊपर आपने देखा इसकी जो थ्योरी थी वो थ्योरी 35 की थी, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल भी तो होंगे, ये प्रैक्टिकल 35 मार्क्स के अलग अलग होंगे। अब यहां क्या लिखा हुआ है, डेट विल बी अनाउंस्ड बाय योर स्टडी सेंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी जो इसके लिए डेट्स आएंगी, मींस आपके ये थ्योरी के एग्जाम हो चुके होंगे। ऑलमोस्ट सभी सेंटर पर ऐसा होता है, इक्का दुक्का सेंटर है जो एग्जाम से पहले लेते हैं। अपनी ईमेल आईडी को चेक कीजिए, जो ईमेल आईडी आपने एग्जाम एडमिशन फॉर्म फिल करते हुए दी थी, उस ईमेल आईडी को चेक कीजिए, मेरे चैनल से जुड़िए, वहां इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो 35 का आपको प्रैक्टिकल देना है, 35 का 229 का, 35 का आपको 224 का। इसमें दो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स की जरूरत होती है। कुछ सेंटर आपके इन असाइनमेंट्स के साथ, बहुत कम इन असाइनमेंट्स के साथ सबमिट कर लेते हैं, कुछ आपके जब ये प्रैक्टिकल हो रहे हैं कब, और कुछ क्लासेस लगा देते हैं। तो इसकी डेट्स कब आएंगी ये आपका स्टडी सेंटर इन्फॉर्म करेगा आपको, ये ध्यान रखें। अब देखिए यहां लिखा हुआ है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं आपको यहां पर कि भाई ये मैंने क्यों कहा आपको कि भाई ये वाली डेट्स जो है आपकी और ये वाली जो डेट्स हैं, इसमें लिखा हुआ है आपकी जो डेट शीट है, इसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर द PG ढलान BLIS, हमारा तो BLIS है। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट योर रीजनल सेंटर फॉर एग्जैक्ट डेट एंड वेन्यू। आपको कहीं कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका रीजनल सेंटर जिसने फीस पे कर रखी होगी उसकी ईमेल आईडी पे भी आएगा, और कई बार ईमेल आईडी पर नहीं आता है तो मेरे चैनल से जुड़ोगे, वहां पर भी आपको इन सभी प्रैक्टिकल्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये चैनल ऑथेंटिक है स्टूडेंट्स, ये चैनल ये नहीं है कि आ जाए और कल चला जाएगा, नहीं, हम साथ रहेंगे और आपको हर प्रकार की हेल्प की जाएगी। थ्योरी की क्लासेस आएंगी वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये है स्टूडेंट आपकी टेंटेटिव डेट शीट, संभावित। अब संभावित को आप फाइनल मानकर चलें, ये पक्का है जून में आपके एग्जाम होंगे और इसी तरीके से होंगे, पर डे आपका एक एग्जाम होगा, पर डे आपका एक एग्जाम होगा। और चैनल पर जाओ, आप एग्जाम स्पेशल वीडियोस देखो। कल को पेड हो गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप कहेंगे सर पेड कर दिया आपने, अभी पेड नहीं है, क्योंकि वैसे फ्री की तो आप देखते ही नहीं है, मैं प्रैक्टिकल की क्लासेस लेके आ रहा हूं, बताओ कौन देखता है। तो थोड़ा सा आप अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो एग्जाम स्पेशल मेरी क्लासेज हैं, वो एग्जाम स्पेशल फ्री क्लासेज हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में फुल सिलेबस रिवीजन क्लासेस भी हैं, उनसे जुड़िए। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को और मेरे चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।